तो भैया बहुत सारे भाइयों का डाउट रहता है कि सबसे पहले डिस्क बल्ज में क्या एक्सरसाइज करें, फिर क्या करें। तो मैं आज बता रहा हूँ आपको पहले क्या करना है, मतलब कुछ दिन कौन सी एक्सरसाइज करनी है स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद कौन सी करनी है। तो देखो, पहले स्टार्टिंग करनी है सबसे पहले कम से कम 1 हफ्ते आपको करनी है स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग वगैरह। और स्ट्रेचिंग में क्या है, सीधे लेट जाएंगे ऐसे, ये लेट गए सीधे, और इस तरीक़ा से लेट के ये ये करने के बाद जब आप ये कर लोगे तो फिर आपको करनी है इसके बाद सीधे पैर करने के बाद ये 5 से 10 बार ये करनी है। स्टार्टिंग है ये। उसके बाद ये अपना वही ग्लूट्स ब्रिज। इसमें करना क्या है, ऐसे नहीं कि बस ऊपर जाएंगे और ऐसे ही आ जाएंगे, ये नहीं करना है। इसमें प्रॉपर ये कर ऊपर जाएंगे और स्क्वीज करेंगे, मतलब ये इनको टाइट करेंगे हिप्स को। बस ये करेंगे तो लीडर एक वहां ले पहले जाओ। जब आप ये कर लोगे तो थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज ये भी करनी है इस तरीका से। ये नीचे की सुनाई ना आ रही। स्लो स्लो करनी है ये करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसके बाद करनी है आपको फॉरवर्ड बेंडिंग। मैं बताता हूँ कैसे करोगे। देखो, इसके बाद करनी है आपको फॉरवर्ड बेंडिंग। और फॉरवर्ड बेंडिंग होती है 2 तरह की। हमें पहले करनी है ये स्लो करनी है, बिल्कुल साइड से दिखाता हूँ आपको। इस तरीका से खड़े हो गए, ये स्लो, बिल्कुल स्लो करनी है, स्लो जाना है, स्लो आना है। स्टार्टिंग अगर आप पूरा नहीं करना है, स्टार्टिंग में सिर्फ आप इतनी प्रैक्टिस करोगे, गर्दन झुकाई, शोल्डर आगे, इतना कर लो। जब आपको लग रहा है कि आप जा सकते हो नीचे, और जाओ हल्का मुल्का, जहां तक आपको कोई परेशानी नहीं हो वहां तक जाओ। इसमें क्या है, ये यहाँ पे भी खिंचाव आएगा और ये भी खींचेंगे आपके, तो ये फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। फ्लेक्सिबल हो जाएंगे तो आराम से आपकी फॉरवर्ड बेंड हो जाएगी। मैं स्टार्टिंग में जब मैं करता था तो इतने से ज़्यादा मेरे पे नहीं जाया जाता था। फिर धीरे धीरे मैं करनी को चालू रखी, मैंने कोशिश करता रहा धीरे धीरे।
जल्दबाजी मैंने कुछ नहीं करी। और अभी जैसे स्टार्टिंग करी है मैंने अब आज, तो ये देखो स्टार्टिंग में क्या है, अभी मैं ज़मीन पे लगा दूंगा, लेकिन अभी मैं थोड़ी देर एक्सरसाइज करूंगा ना। अगर मैं अपने थोड़ी देर एक्सरसाइज करूंगा, फॉरवर्ड बेंडिंग वगैरह करूंगा, तो मुझे क्या है, मैं बहुत आसानी से इस तरीक़ा से आसानी से जाना आना हो जाएगा मेरा। क्यों, ये फ्लेक्सिबल हो जाएंगी 5-10 बार करूंगा तो आप ट्राई यही करो। ये देखो इधर से भी दिखा देता हूँ, थोड़ा एंगल चेंज करके गर्दन झुका ली। इससे क्या है कि ये लोअर बैक चलती है। अगर आप ऐसे ही जाओगे तो ये सिर्फ एक एक पॉइंट चलेगा ये वाला। और अब देखना पूरी स्पाइन स्पाइन मतलब फ्लेक्सिबल बनेगी इससे, सारी वर्टिब्रा चलेंगी देखो। इसीलिए इसे स्लो करते हैं एक तो। देखा होगा आपने, अभी भी मेरा ये हिस्सा कुछ मतलब चलता नहीं है ठीक से, लेकिन देखो अभी चलेगा। आगे से भी दिखा देता हूँ। और ये बिल्कुल सेफ है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। खिंचाव आएगा आपके स्पाइन की जितनी मसल्स हैं, जब ये इनएक्टिव है चलने में तो खिंचाव भी आएगा। लेकिन आपको मतलब ये समझो कि ना तो जल्दबाजी करनी है और ना रुकना है। थोड़ा बहुत पेन आ गया तो रुक गए, डर गए, वो भी नहीं करना है और जल्दबाजी भी नहीं करनी है। देखो इस तरीक़ा से जाना है, ध्यान देना। ये मेन चीज़ है ध्यान देने वाली, कि जाना किस तरीक़ा से नीचे। बेंडिंग तो देखो एक ये भी है, ये 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 अब इसमें फ़र्क देखना, इसमें जो अब मैं कर रहा हूँ ना, ये बेंडिंग देखो, ये इसमें क्या है, सिर्फ ये तुम्हारी हैमस्ट्रिंग और ये टाइट खिंच रही है बस। अब इसमें फ़र्क देखो, धीरे धीरे करनी है, डरना बिल्कुल नहीं है। पेन आ भी सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन आप स्टार्टिंग करोगे कम मूवमेंट से, मतलब मूवमेंट कम लो। जैसे इतना कर लिया, किसी ने इतना कर लिया, कोई इतना करेगा। मान लो किसी की इतनी हो रही है, बस इतने से ही वापस आ जाओ। और ऊपर आते टाइम आप चाहो तो इस तरीक़ा से घुटनों का सहारा ले सकते हो हाथ रख के, और वापस आ गए। 2 दिन 4 दिन 5 दिन करोगे इस तरीक़ा से, थोड़ा थोड़ा मूवमेंट लेके, ये फिर वापस आते टाइम घुटनों पे हाथ रख लो। ये आपको दिखा देता हूँ। मान लो ये मैं गया नीचे, इतना आपसे इतना हो रहा है, इतना होने के बाद वापस आ रहे हो। अगर आपको परेशानी है ऊपर आने में ज़्यादा ही, तो आप इस तरीक़ा से घुटनों पे हाथ रख के ऊपर आ जाओ, फिर वापस जाओ, फिर ऊपर आ जाओ। ये कोशिश करो ये एक ही मतलब ये वाला एरिया जो L4 L5 है यही ना चले, पूरी लोअर बैक चले। इसे चलाने के लिए क्या करना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये नीचे जाने के लिए, स्पाइन ठीक करने के लिए सबसे ज़रूरी है। तो ये करने के बाद इस पे कोशिश करो, और फिर करेंगे, अब इसके बाद करेंगे हम 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज जो बहुत ज़्यादा मतलब रिकमेंडेबल है इस डिस्क बल्ज में, वो बताता हूँ मैं।
आ जाते हैं इधर। और अब आप क्या करोगे कि सीधे लेट जाओ, बिल्कुल सीधे लेट गए ये। और आप सीधे लेटने के बाद पैरों को इस तरीक़ा से घुटनों को मोड़ लेंगे। कोई ज़्यादा वो नहीं करना आपको। स्टार्टिंग में क्या करना है आपने, मान लो आपको, थोड़ा नज़दीक आ जाता हूँ, ये है। यहाँ पे क्या करना है, जैसे आप सोचो कि कोई आपको यहाँ पे ना मतलब पंच करने वाला है, घूसा मारने वाला है पेट पे, तो आप क्या करोगे, थोड़ा टाइट कर लोगे पेट को। तो वही चीज़ करनी है, सिर्फ इस तरीक़ा से जोर देना है। ये टाइट करोगे ना पेट को स्टार्टिंग में, आप जैसे टाइट करोगे इसको, अपनी ये कोर मसल्स को, तो क्या होगा, आपकी बैक की जो मसल्स है ना वो भी टाइट होती हैं। तो किसी किसी को इसी को करने में परेशानी हो सकती है। जैसे मान लो ये ऐसे कोई पंच मारने वाला है, तो मैं क्या करूँगा कि अपने पेट को टाइट कर लूँगा। तो वही करना है बार बार। समझो कि कोई पंच मारने वाला है, टाइट करो, तो ये करना है सिर्फ। तो इसमें क्या है, ये वाली मसल्स भी टाइट होती हैं। जब आप जोर लगाओगे पेट पे तो यहाँ भी जोर जाता है। तो किसी की क्या, सबकी मसल से बहुत कमज़ोर होती हैं। स्टार्टिंग में मेरे को भी इसे करने में ही यहाँ पे मतलब मसल्स खिंचती थी, पेन सा महसूस होता था। तो वो क्या है कि आपको मतलब धीरे धीरे अपने हिसाब से जितना आप कर सकते हो शुरू में वो करिए। 10 दिन 15 दिन ये करिए। जल्दबाजी मत करना किसी भी एक्सरसाइज को लेके कि ये हो नहीं रही, इसको ज़्यादा ज़्यादा करूँ। नॉर्मल करो और ये टाइट करते रहो पेट को इस तरीक़ा से। यहाँ भी ये भी टाइट होगा, ये भी टाइट होगा, और लोअर बैक जो बैक की मसल्स हैं यहाँ तक की वो भी टाइट होंगे। तो ये करते रहो। जितनी देर आप टाइट रख सकते हो उतनी देर रखो, फिर छोड़ दो ढीला, फिर टाइट रखो, फिर छोड़ दो ढीला, फिर टाइट करो, फिर छोड़ दो ढीला, फिर टाइट करो, फिर छोड़ दो ढीला, फिर टाइट करो, फिर छोड़ दो ढीला। स्टार्टिंग में क्या है, आप ज़्यादा देर नहीं कर पाओगे। 2 सेकंड 3 सेकंड करोगे, फिर छोड़ दो, फिर 2 3 सेकंड करो, फिर छोड़ दो। तो आप 1 महीने में ना इतनी प्रोग्रेस करोगे कि फिर ये आप ऐसे टाइट कर लोगे, और आप देखोगे कि आप 1 1 मिनट तक भी टाइट कर सकते हो फिर ये। और फिर छोड़ो, फिर टाइट करो, फिर छोड़ दो। ऐसे ये मसल्स मजबूत होंगी तो बैक का पेन खुद में खुद चला जाएगा। मेरी इतनी कमज़ोर हो गई थी ये मसल्स की, मैं सीधा खड़ा भी नहीं हो पाता था ठीक से, बहुत परेशानी होती थी भाई। मैं ऑफिस में भी खड़ा होता था तो काउंटर पे हाथ रख के खड़ा होता था, ऐसे मतलब झुक के काउंटर पे लेट लेट से जाते हैं इस तरीक़ा से खड़ा होता था, इतनी दिक्कत हो गई थी। और भाई जो जो भाई अपना ऐसे सीधा उठ जाता है वो तो ऐसे ही उठता रहे, वो इस चक्कर में ना पड़े कि इस तरीक़ा से उठेंगे। क्योंकि मैं बिल्कुल सीधा उठ जाता था पहले, पर मुझे मना कर दिया कि सीधे नहीं उठना है, आप साइड से उठो। एक टाइम ऐसा आया कि फिर मैं सीधा उठना तो बहुत दूर की बात, सीधा ना तो लेट पाता था, और ना मतलब बिल्कुल हालत ख़राब हो गई थी। तो वो क्या है कि जब मेरी कमर चल ही नहीं रही है तो परेशानी तो होगी उसमें, वो जाम होगी सारी मसल्स। अब जाम होगी तो वो ना तो उनमें स्ट्रेंथ रही, ना तो वो स्ट्रांग रही। फिर जब कोई चीज़ चल ही नहीं रही है तो वो बेकार होगी। तो ना तो स्ट्रांग रही और ना वो फ्लेक्सिबल रही। अब फ्लेक्सिबिलिटी जब ख़त्म हो जाती है तो आप देखोगे, जैसे आप मान लो एंगल बनाते हो,
मतलब फॉरवर्ड बेंडिंग करने जाते हो, कोई चीज उठानी है झुक के आपको, या झुकना है थोड़ा बहुत, तो आपको लगेगा कि पीछे से इस पे स्पाइन पे कुछ खिंच रहा है, मतलब अगर मैं इससे ज्यादा गया तो वो टूट जाएगी। तो वो टूटेगी नहीं, लेकिन उस टाइम, जिस टाइम आपको ये दिक्कत हो रही है, उस टाइम अगर आपने उसको ज्यादा एंगल दे दिया, मतलब ज्यादा बेंड कर दिया, तो वो क्या होगा, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो लोड अपने ऊपर लेगी नहीं उस टाइम, और वो आपकी स्पाइन पे चला जाएगा पूरा लोड। फिर स्पाइन पे लोड जाते ही जो आपकी वर्टिब्रा है, जो डिस्क है, उन पे लोड जाएगा, वो आ जाएंगी बाहर। मतलब वो लोड लेने के लिए नहीं होती है स्पाइन, स्पाइन सिर्फ मूवमेंट करने के लिए होती है, कि वो आपकी मसल्स के साथ, स्पाइन जो होती है वो सिर्फ मूवमेंट करेगी, मतलब आपको मूवमेंट करने में हेल्प करेगी, जिधर को आप चाहो उधर को घुमाएगी आपको वो। जैसे मान लो आपको इस तरीका से जाना है, तो वो इस तरीका से चैन की तरह चलेगी, लेकिन उसके जो सपोर्टिंग मसल्स हैं, आप बेंड उनसे हो रहे हो। स्पाइन का सिर्फ काम है कि बॉडी को उधर की तरफ झुकाना जिधर आप चाह रहे हो। अगर उस पे लोड जाएगा तो वो वही दिक्कत आएगी जो हमारे हो रही है दिक्कत। तो मसल्स को मजबूत करो, लोड मसल्स के ऊपर रहेगा, स्पाइन पे लोड खत्म हो जाएगा, तो वो ठीक रहेगी। इसके लिए जब आप ये कर लोगे, कोर को टाइट करने वाली एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी 10 दिन 15 दिन, तो आपको थोड़ा बेटर फील होगा, खड़े होने में भी और चलने फिरने में भी। जब आप ये बेटर फील करने लगोगे, फिर आपको क्या करना है, बाकी एक्सरसाइज तो करनी है ही, वो फॉरवर्ड बेंडिंग डेली करनी है, 10 20 50 बार अपना करनी है डेली, तो ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी इनके अंदर आ जाएगी, स्ट्रेंथ आ जाएगी। फिर उसके बाद वो ये वाली एक्सरसाइज तो बंद कर देनी है, जो पेट को टाइट करने वाली है अपनी ये। जैसे बताया कि कोई पंच मारने वाला है आपको, आपको पता चल गया कि ये पंच मारेगा, तो आप पेट को थोड़ा टाइट करोगे, वो टाइटनेस करनी है, तो वो बंद कर देनी है और आ जाना है इस पे। अब आपको क्या करना है, पैर इसी तरीका से मोड़े रहेंगे, ठीक है, और ये धीरे धीरे उठना है। इसमें क्या है, किसी भाई को बहुत परेशानी हो सकती है, कोई थोड़ा बहुत उठ सकता है। तो कैसे उठना है, स्टार्टिंग में इतना भी ट्राई कर सकते हो, वो आपको खुद पता चल जाए कि आप कितना जा सकते हो ऊपर। जितना आप जा सकते हो आसानी से, मान लो आप आसानी से इतना जा रहे हो, तो उससे थोड़ा सा और जाना है, मतलब यहाँ तक तो आप आसानी से ही आ गए, अब यहाँ से ऊपर आपको परेशानी हो रही है, तो थोड़ा सा मूवमेंट और देना है बस, और फिर वापस चले जाना है। ऐसे झटका कहीं नहीं देना है जल्दबाजी में, सिर्फ स्लो स्लो ये वापस। आप चाहो तो किसी को पैरों के पास खड़ा कर सकते हो, जो पैरों के ऊपर आपके जो ये पंजे हैं इन पे खड़ा हो जाएगा, तो आपको अच्छा मतलब करने में फील होगा, ये पंजे उठेंगे नहीं। तो इस तरीका से अपना ट्राई करनी है। अब ये कितनी देर करनी है, ये करनी है आपको जब तक जब आपके ये पेट में, मतलब पेट दुखने ना लगे। दुखने से मतलब है कि आप स्टार्टिंग में तो भाई कम ही करोगे ये। ठीक है, ये हो गए आपके। स्टार्टिंग में आप कम करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाते रहो अपनी कैपेसिटी, अपने अपने आप को पता होती है, दूसरा कोई नहीं बता पाता कि आप मान लो मैं बोल देता हूँ कि आप ये 50 बार करने हैं आपको, लेकिन आपकी कैपेसिटी नहीं है 10 की। अब आप सोचोगे कि यार 50 बताया 10 ही हुए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, कितने करने हैं आपको खुद पता चल जाएगा कि अब मेरा ये हो गया, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, बस बहुत है ये। इसमें मास्टर हो जाओगे तो फिर इसका एडवांस आएगा ये।
पैर ऊपर, ये जितना देर होल्ड कर सकते हो, लेकिन इसे करने के लिए जल्दबाजी नहीं करना। कम से कम 1 महीना पहले यही करना। ये 1 महीना कम से कम भाई। ये जो है ना, ये इसमें क्या है, पूरा आपका स्पाइन की मसल्स पे लोड जाता है। ये पूरा ये पेट देखो टाइट हो गया। ये इस तरीका से ये रैप मार ले लगाने हैं इसमें, लेकिन इसमें टाइम देना है। ये मेरा पूरा पेट दुख गया। ये बहुत ज्यादा नहीं हो पाती है। आप भी स्टार्टिंग में मत करना, ये जल्दबाजी मत करना बस। ये है खेल लंबा। ये जितना लंबा खेलोगे इसको, उतना बढ़िया रहेगा। धीरे धीरे चीजों को करो। ये आपको बाद में करनी है, ये मैंने पहले बता दी। इसके बाद क्या करना है आपने, ये भी सबसे ज्यादा बेस्ट एक्सरसाइज है। स्टार्टिंग मैंने इसी से करी थी और बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। ये देखो, आपको क्या करना है, ये स्टार्टिंग में कम से कम 10 दिन या 15 दिन ये घुटने जमीन पे रहेंगे। ये देख लो, एंगल चेक कर लेना। ये ऐसे नहीं रहना है कि यहाँ पे आप कभी यहाँ पे आर्च बना लो, ये मतलब इस तरीका से कर दो। आर्च नहीं बनाना है, मतलब ये सॉरी, घुटने नीचे रखने हैं। ये जब ये आप थोड़ा मतलब ये वाला हिस्सा ऊपर उठाने की कोशिश करोगे ना घुटने टिके हुए पे, तो यहाँ पे थोड़ा खिंचाव महसूस होएगा आपको। उससे डरना बिल्कुल नहीं है, यही रहना है। ये ऐसे नहीं रहना है जैसे अब हूं मैं, ये नहीं रहना। ये जैसे ही आप 15 दिन ये करोगे, स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में जरूरी नहीं है कि इतना ही करो आप। दिक्कत आपको हो रही है, मान लो आप इस तरीका से लेट तो सकते ही हो। लेटने के बाद ये हाथ ऐसे रख लिए, घुटने टिके हुए, और ये जितना आपको मूवमेंट मतलब जितना आप कर सकते हो उतना करो स्टार्टिंग में। फिर जब आप थोड़ा ठीक हो जाओ तो ये घुटने टिके हुए, ये 1 मिनट, आधा मिनट, जितना आप होल्ड कर सकते हो करो। जब आप ये करने लग जाओगे ठीक से, तो फिर मैन ये एंगल चेक करना आप लोअर बैक का। ओके, ये अपनी कंप्लीट है। ठीक है, एक ये है, ये भी हेल्प करती है एक्सरसाइज। जैसे आप इस तरीका से होके ये मतलब ये धीरे धीरे करो, स्ट्रेच की तरह स्ट्रेच करना है एक तरीका से। ठीक है, इसे स्टार्टिंग में ही लेना है स्ट्रेच के लिए। ये ओके, देखो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। मैं स्टार्टिंग में बिल्कुल ठीक था,
बस मेरे को घुटने में थोड़ा मतलब नस दब गई थी ये वाली कोई, तो मेरे को यहाँ पेन नहीं था। उसका कारण था कि मैं जिम करता था, तो मतलब ये सारी मसल्स ठीक थी। सिर्फ मेरी, मैं कभी मैं क्या था, मैं लोअर बैक को अपनी को ट्रेन नहीं करता था, तो उसकी वजह से ये दिक्कत हुई थी मुझे। सभी को उसी की वजह से होती है, हमें पता नहीं चलता कि ये हिस्सा हमारा कमजोर है, लोअर बैक, ये हमें पता नहीं चल पाता। तो मैं ये स्ट्रेच कभी नहीं कर रहा, मतलब ज़्यादा कुछ, तो मुझे ये दिक्कत आ गई थी। फिर आ, मैं परेशान हो गया था जून जुलाई में पिछले साल, मतलब इसी महीने में, इन्हीं महीनों में, जून जुलाई में मेरे को दिक्कत लगनी चालू हो गई। अब मेरे को पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर परेशानी है क्या। एक महीना निकल गया, अगस्त में मेरे को समझ आई चीज़। तो ये समझ लो, अगस्त से और पिछले 2 महीने तक मैं बहुत परेशान था। ये मैंने पिछले 1-2 महीने में ही रिकवरी करी है इतनी, 2 महीने या 2 या ढाई महीना मान लो, 2-2.5 महीने में रिकवरी करी है मैंने। इससे पहले मैं बिल्कुल बेकार था, मतलब बहुत परेशान था। कुल मिला के बात ये है। अभी क्या है, देखो आपके सामने आलोती पलोती मार के बैठ गया, देखो एंगल चेक, ये बैठने का तरीका देखो, ये हिस्सा बाहर है, मतलब जैसे बैठते हैं, ऐसे नहीं कि बिल्कुल ऐसे हूं मैं सीधे। ये बैठना कोई, सीधे बैठना कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। सीधे बैठना या बेल्ट लगा के रहना, ये सॉल्यूशन नहीं है। देखो मैं ऐसे ही बैठा हूँ अभी, देखो कितना कितना कमर निकाल लूँ बाहर। तो ये अब मजबूत हो गई है पहले के मुकाबले, बहुत ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा, और फ्लेक्सिबल है इसके अंदर। फ्लेक्सिबिलिटी है ये, मतलब टू चल लेगी तो इसे कोई परेशानी नहीं है चलने में। ये ऐसे मतलब घूमेगी, ये ऐसे घूमेगी, परेशानी नहीं है। देखो आपको मैं दिखाऊं इस तरीका से भी कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर। एक तो एंगल नहीं आ रहा सही, ये देखो। जितना चाहो उतनी देर होल्ड रख सकता हूँ। ये देखो, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ये आ गया। तो भाई आप अभी स्टार्टिंग इन्हीं से करो, इन्हीं से स्टार्टिंग करो, 20 दिन कम से कम। 20 दिन बाद आपको और एक्सरसाइज बताता हूँ। ये एक्सरसाइज ऐसी हैं कि आप इन्हें करोगे ना, सिर्फ 2 एक्सरसाइज बताता हूँ आपको। थोड़ी आप अपने पहले बॉडी को यूज टू करो एक्सरसाइज करने के लिए, बॉडी को बताओ कि हमें एक्सरसाइज करनी है, तो वो उसी को अडेप्ट करनी चालू करेगी कि भाई अब ये मूवमेंट करना है इसको, बॉडी को। तो बॉडी ना अडेप्ट करती है चीज़ों को कि हाँ, अडेप्ट करेगी। तो ये जैसे लेट गए, जब बॉडी आपकी अडेप्ट कर लेगी ना एक्सरसाइज की, अब आपको मूवमेंट करनी है ये बॉडी को, वो आपने बता दिया कि अपनी बॉडी को कि एक्सरसाइज करनी ही करनी है, तो आप सिर्फ 2 एक्सरसाइज कर लेना ये, और तीन तीन एक्सरसाइज कर लेना बाकी। आप, अभी मैं और एक्सरसाइज करता ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ 3 एक्सरसाइज करता हूँ अभी, या थोड़ी बहुत स्ट्रेच वगैरह मैं वैसे ही कर लेता हूँ, जैसे जिम में जाता हूँ तो ये स्ट्रेच कर ली, ये कर ली, या ये कर ली, ये कर ली। ये 3 एक्सरसाइज बता रहा हूँ आपको। ये स्ट्रेच वगैरह तो आप 1 मिनट 2 मिनट कर लेना बस। 3 एक्सरसाइज सिर्फ
फिर बता देना मुझे 15 दिन में कि अगर आपको रिजल्ट नहीं मिले तो गारंटी है ये, जब बॉडी यूज टू हो जाए, लेकिन तब 15-20 दिन नॉर्मल एक्सरसाइज करने के बाद। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। एंगल अपने हिसाब से लेना, शुरू में कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर बढ़ाते रहना। मतलब शुरू में ये, फिर बढ़ा लिया, इस तरीका से। एक ये हो गई। एक आपकी जब आप ओके हो जाओगे तो ये एक आपकी ये एक्सरसाइज, ठीक है, जितना होल्ड कर सकते हो जब तक थक ना जाओ। एक आपके होगी फॉरवर्ड बेंडिंग, आगे की तरफ झुकने वाली। 3 एक्सरसाइज करो, 15-20 दिन नॉर्मल एक्सरसाइज करो जो अभी बताई है, स्ट्रेचिंग वगैरह। फॉरवर्ड बेंडिंग डेली करनी है। उसके बाद 3 एक्सरसाइज, ओके हो जाएगी रिपोर्ट। तो भाई आज इतना ही। बाकी मेरे को टाइम अभी मिला है, काम चल रहा है घर पे। बाकी आप देखो। हाँ, दूसरी बात एक और, इसको ठीक करने के लिए ना आपको ये नहीं कि सिर्फ इसी को देखना है, आपको ये कार मसल, आपको ये हैमस्ट्रिंग, आपके ग्लूट्स, आपकी बाइसेप्स, हाथों में ताकत होनी चाहिए, ये सब को ट्रेन करना है। ऐसा कोई मतलब पूरी बॉडी को ट्रेन करना पड़ेगा। पूरी बॉडी आपकी मजबूत होगी तो भाई। बाकी ये और बताता हूँ, एक ये है, बहुत से बताते हैं ये कि ऐसे लेट जाओ, ये कर लो, ये फिर इस वाले पैर को कर लो। कोई बताएगा कि ये ऐसे पैर उठा लो, ऐसे पैर उठा लो। ये कुछ नहीं है भाई, ये सिर्फ यही है कि सिर्फ हल्का सा इस पे लोड देने के लिए। ऐसे पैर जब आप उठाओगे, ट्राई करना, देखना, करते भी होंगे बहुत ये, तो आप देखोगे कि यहाँ पे मूवमेंट आती है हल्की सी, सिर्फ यहाँ की मूवमेंट, यहाँ पे मतलब लोड देने के लिए ये। पैर से कोई लॉजिक नहीं है कि मतलब यहाँ से कुछ और चलेगा, सिर्फ यहाँ पे मूवमेंट लाने के लिए कि जब आप ये करोगे तो मूवमेंट आएगी यहाँ, वो है। तो ये कर सकते हो सिर्फ 10 दिन 15 दिन बस, हफ्ता 10 दिन। ये चीज़ें लंबे टाइम ना तो करने की है और ना इनसे रिजल्ट है। 6 महीने 7 महीने मैंने यही चीज़ें करी हैं, जीरो रिजल्ट, प्लस और मतलब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, रिजल्ट कुछ नहीं। ये है आपको, आप बहुत से इसी पे रह जाएंगे। ये ग्लूट्स ब्रिज कर लिया, इसी पे रह जाएंगे। ये करनी है लेकिन बुरी नहीं है, लेकिन ये सिर्फ कम दिनों के लिए, 10 दिन कर लिया बहुत। फिर ये एक्सरसाइज है, इसमें क्या, इस पे एक एक ग्लूट पे लोड आएगा। अच्छी एक्सरसाइज है लेकिन कुछ ही दिन करनी है। अगर इसी में लगे रहोगे तो जीवन में ठीक नहीं होगे। ये इनसे कोई फायदा नहीं है। कर लो 10-15 दिन बस, अगर किसी को करनी है तो। देखो अब बताता हूँ कि स्टार्टिंग क्या करनी है। स्टार्टिंग में नॉर्मल आपको स्ट्रेचिंग करनी है, जो आपको स्टार्टिंग में शुरू में बताई गई है एक्सरसाइज। सबसे पहले वो करो, खड़े होके फॉरवर्ड बेंडिंग की कोशिश करो। धीरे धीरे मूवमेंट हल्का रखना है, धीरे धीरे करना है। कोई भी चीज़ आप धीरे से जाओगे ना, कोई परेशानी नहीं आ सकती। जहाँ आपने झटका मतलब खींचातानी करी बॉडी के साथ, तब दिक्कत आएगी। जितना आप जा पा रहे हो, मान लो आप इतना जा पा रहे हो, इतने तक कोई परेशानी नहीं होगी। इससे थोड़ा भी आप और हल्का जाने की कोशिश करोगे, नहीं होगी दिक्कत। लेकिन आप सोचो कि नहीं और जाऊं मैं आगे, इससे ज़्यादा चला जाऊं, तो परेशानी आएगी बहुत ज़्यादा। तो धीरे 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 कोई भी मूवमेंट करो। आप जा रहे हो, अब मान लो आप सामने झुक रहे हो,
आपकी बॉडी ने बता दिया यार यहाँ से ज़्यादा नहीं जाओ, मतलब यहाँ से ज़्यादा जाएगा तो परेशानी हो सकती है, बस वापस आ जाओ। बॉडी पहले ही बता देगी। और अभी फ़िलहाल यही करो, ठीक है।